आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि 10 सेंटीमीटर लंबे एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को उत्तर दिशा की ओर रखा जाता है। इस स्थिति में उदासीन बिंदु प्रत्येक ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर निर्मित है। तो पृथ्वी के क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.4 गॉस है। तो चुंबक की ध्रुव शक्ति यहाँ पर कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। मान यहाँ पर ध्रुव शक्ति के रूप में दिया हुआ है 9 एम्पियर मीटर। दूसरा है विकल्प 6.75 एम्पियर मीटर, तीसरा 27 एम्पियर मीटर या चौथा 1.35 एम्पियर मीटर के रूप में। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर चुंबक के लिए उसकी ध्रुव शक्ति को प्रदर्शित करता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। ठीक, तो अभी हम जैसे क्वेश्चन पे हमें बताया गया है कि एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को हम उत्तर दिशा की ओर रखें। उत्तर दिशा मतलब उत्तरी ध्रुव की तरफ रखें। ठीक, तो ये हमारे पास मान लीजिए चुंबक के लिए अगर उसके मध्य बिंदु को दर्शाना चाहें तो कुछ इस तरह से उसका एक अक्ष जाता है। उसके ध्रुवों की स्थिति अगर हम उत्तरी ध्रुव और ये होता है दक्षिणी ध्रुव एस के रूप में। ठीक है, अगर हम उसके केंद्र बिंदु को कहें तो केंद्र बिंदु को ओ हमने कह दिया। ठीक है, यहाँ पर बोला है उदासीन बिंदु पर प्रत्येक ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर उदासीन बिंदु स्थित है। तो अगर हम उसे उदासीन बिंदु को बताएं, दोनों ध्रुवों से अगर वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होती है, दोनों से प्रत्येक से, तो ये कहीं ना कहीं निरक्षीय स्थिति होगी। तो निरक्षीय स्थिति को अगर हम दर्शाना चाहें तो हम कुछ इस तरह से दर्शा पाते हैं। ये कहीं एक बिंदु होगा। ठीक, यहाँ पर कहीं एक स्थित एक बिंदु होता है, तो जैसे हम बिंदु पी के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उनके बीच की अगर दूरी हम देखें तो ये जो दूरी है उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव से भी वह दूरी बिंदु पी के सापेक्ष अगर हम देखें तो कितना कितना मिल रहा है हमें। यहाँ पर मान कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास 15 सेंटीमीटर और ये हमारे पास 15 सेंटीमीटर के रूप में। ठीक, ये दूरियां हमें दे दी गई। अब ये बताया गया कि जो चुंबक का उत्तरी ध्रुव है वो पृथ्वी के लिए भी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ रखा हुआ है। उत्तरी ध्रुव हमने समझा दिया। ठीक है, उसी ओर ये रखा हुआ है। चूंकि ये है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब आधी आधी दूरियां अगर हम देखें तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पर बनता है, 5 सेंटीमीटर यहाँ पर बनता है। इस तरह से इस स्थान पर पृथ्वी के क्षैतिज चुंबकीय घटक के मान को कितना दिया हुआ है, BH के रूप में दिया हुआ। कितना मान गॉस में दिया हुआ, मतलब CGS पद्धति में दिया है 0.4। हम इसे कैपिटल G के रूप में गॉस के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। देखिए, अगर हम उदासीन बिंदु की स्थिति बिंदु P से दर्शा रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि दोनों ध्रुव चुंबक के दोनों ध्रुवों के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता का या चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है वो पृथ्वी के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के बराबर होता है। ठीक, हम ये लिखें उदासीन बिंदु पर तो स्थिति अगर हमने ले ली कि देखिए इस पूरे चुंबक के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थी B से हमने व्यक्त किया वो किसके बराबर है, बिंदु P पर मतलब उदासीन बिंदु पर ये बराबर है BH के। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया। अब इसे ही अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, BH के रूप में अगर हम इसे लिख रहे हैं तो हमारे पास मान कितना बन रहा है B के लिए। ठीक है, तो B के लिए मान हम क्या बोलते हैं, दोनों ध्रुवों के कारण एक साथ अगर हम लिखें तो हमारे पास क्या बनेगा, μ0/4 पाई। इस स्थिति पर इसका मान क्या बनता है, ये बनता है कैपिटल M। नीचे हम देखें वो तो दूरियां यहाँ पर N से O, N बिंदु को अगर हम A के रूप में मान लें और S बिंदु को अगर हम B के रूप में मान लें। ठीक है, तो B यहाँ पर बनता है P और O, एक त्रिभुज यहाँ पर हुए A, O और P, एक त्रिभुज यहाँ पर हुआ, तो दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो इस बीच पे अगर हम ये दूरियां देखें तो A O हम क्या देते हैं, AO का स्क्वायर हो जाएगा और OP का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर का जो मान होता है 3/2 के घात पर होगा। ठीक, तो अभी हम देखें तो BH का मान इसके बराबर है, जबकि BH का मान हमें गॉस के अनुसार मतलब CGS पद्धति में 0.4 दिया हुआ है। ठीक है, 0.4 हमें दिया हुआ है, हम करते हैं 10⁻⁴ से गुणा। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर टेस्ला के बराबर हो जाएगा। ठीक है, CGS पद्धति से हमने इसे किस में पद्धति पे, SI पद्धति पे परिवर्तित किया। ठीक, μ0/4 पाई का मान हमारे पास सीधे आता है 10⁻⁷, क्योंकि μ0 का मान 4 पाई गुणा 10⁻⁷ वहां पर कट जाएगा। M का मान जो हमें निकालना है वही चुंबक के लिए उसके ध्रुव शक्ति को प्रदर्शित करेगा, जैसे चुंबकीय आघूर्ण हम कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर AO का मान अगर हम देखें तो AO का मान हमारे लिए कितना है, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में लिखे तो 5 गुना हमने करा 10⁻², और ये हमारे पास होता है स्क्वायर के रूप में, प्लस हमने कर रखा कितना O से P तक के जो डिस्टेंस है उसे, O से P तक की दूरी कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर तो ये दूरी है और ये होती है 5 सेंटीमीटर। तो हम 15 का स्क्वायर ले लें, ऋण करें 5 का स्क्वायर, और ये जो मान आएगा वो भी स्क्वायर में हमें किसके मान को बताएगा, ये हमें PO के मान को प्रदर्शित करेगा। तो PO का स्क्वायर हमें मिल रहा है, ये हमारे पास कितना 225, ऋण हम करें तो 25, तो वर्गमूल 200 के रूप में इसका मान बनता है। तो वर्गमूल 200 हमने ले लिया। किसका मान है ये, ध्यान दीजिएगा PO का मान है ये। ठीक, तो PO का मान अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या लिखें उसे, अभी हम लिख लेते हैं वर्गमूल 200। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, किस में था ये सेंटीमीटर में था। ठीक है, तो सेंटीमीटर से मीटर में 10⁻⁻⁴
2 हम करते हैं और इसका भी हो जाता है यहाँ पर स्क्वायर, और कुल मिलाकर के इसका घात बनता है घात 3/2 के रूप में। अब सभी के मानों को पहले हम लिखें तो यहाँ पर बनेगा कितना, 10 की घात ऋण 4, 10 की घात ऋण 7 के रूप में। यहाँ पर बनता है 0.4 गुना हम करें तो 10 की घात बन जाएगा ऋण धनात्मक रूप से 3 के रूप में। ठीक है, ऊपर है मान कैपिटल M का, और अगर हम नीचे देख रहे हैं तो वो मान हमारे पास क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पर मान बनेगा, इसे हम क्या लिखें तो ये हमारे पास बनता है 25 गुना हम करें 10 की घात बनता है ऋण 4। ठीक, तो ये हमारे पास स्क्वायर के रूप में हो गया। इसे अगर हमने गुणा किया तो 200 का बन जाता है 200, और गुणा हमने करा तो 10 की घात बनता है ऋण 4। ठीक है, और पूरा घात यहाँ पर बनता है 3/2 के रूप में। तो अगर डायरेक्टली हम m का मान देखें तो वो कितना आ रहा है, ये हमारे पास है 0.4 गुना हम करें 10 की घात यहाँ पर बनता है 3, और गुणा हम कर दें तो वह हमारे पास 225 बनेगा। 225 का गुणा हमने करा 10 की घात ऋण 4 से, और ये घात पे है 3/2 के रूप में। अब इसे अगर हल किया जाए तो हल करने के इसका मान हमारे पास क्या बनता है, कैपिटल M के रूप में इसका मान बनता है 1.35 के रूप में। ये किस में रहेगा, एम्पियर मीटर पर रहेगा। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर रहता है, जो चुंबक के लिए उसके ध्रुव शक्ति के मान को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो हमारे पास 1.35 एम्पियर मीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एम्पियर मीटर में आंसर है तो हम विकल्प में देख लें कहाँ मिल रहा है। ये हमें मिल रहा है विकल्प डी पर। विकल्प डी क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।